हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की साइंस चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताता हूँ और रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित करना सिखाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, आज मुश्किल है कल बेहतरीन होगा। आज मुश्किल है कल बेहतरीन होगा। आज मुश्किल है कल बेहतरीन होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, आपके जीवन में कभी बेहतरीन होगा। आज मुश्किल है कल बेहतरीन होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य में जरूर बेहतरीन होगा। तो धन्यवाद, मैं आप लोग को मोटिवेशन दे चुका हूँ। तो आज की क्लास आपका शुरुआत करते हैं इसे मोटिवेशन के साथ। तो पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं या रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आपको डिफिनेशन देना है। रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है H2O2 H2O, ये सब क्या है? देखिए H2 यानी कि हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन और H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोक्साइड बनता है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए देखिए, आपको रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी पता चलेगा। चावल दाल पानी सब मिला देने से और उसमें उष्मा लगा देने से, यानी कि हम लोग क्या बनाते हैं, भात बना देते हैं। इसी प्रकार ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। चलिए और ये भी होता है, हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हो गया है। अब देखिए नोट, विशेष बात यह है कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं पाएंगे या पलट नहीं पाएंगे। मान लीजिए पलट नहीं पाएंगे या पलटता नहीं है या उल्टा पलटा मतलब नहीं होता है। क्योंकि आप बताइए कि अगर आप भात अगर बना देते हैं तो फिर उसको आप क्या वापस चावल ला सकते हैं? वापस चावल में परिवर्तन कर सकते हैं किसी भी विधियों से? क्या वाष्पीकरण के द्वारा आप उसे चावल बना सकते हैं? नहीं। ऊर्ध्वपातन के द्वारा चावल बना सकते हैं? नहीं। उपकेंद्रीकरण के द्वारा क्या आप उसे चावल बना सकते हैं? नहीं। तो बाबू, आपको रासायनिक अभिक्रिया अगर एक बार हो जाती है तो फिर वैसा ही पदार्थ आप दोबारा नहीं बना पाते हैं। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, मुझे विश्वास था कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं? तो भाइयों आप लोग वीडियो में बने रहिए, समीकरण को संतुलित करना सिखाते हैं। इधर से आप बुक उठा सकते हैं, इधर से आप मोटिवेशन भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने एक समीकरण लिख कर रखा हूँ, HNO3 प्लस CaOH2। चलिए लिख देते हैं इसको पर HNO3 प्लस CaOH2। ये आपके चैप्टर 1 का है क्वेश्चन और इसके साथ 4 क्वेश्चन दिया है ABCD, जो आपके मैं आज 2 करवा देता हूँ। इस वीडियो में दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, आगे दिन नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दिया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, इससे बोलते हैं हम लोग अभिकारक और इससे बोलते हैं उत्पाद। अच्छा, अभिकारक इसे क्यों बोलते हैं? अभिकारक कहते किससे हैं? तो अभिकारक जो रासायनिक समीकरण में भाग ले, वैसे पदार्थ जो रासायनिक समीकरण में भाग ले उसे अभिकारक कहते हैं। समझ में आ गया? और वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पर ये क्या है? अभिकारक है और ये उत्पाद है। ये उत्पाद है। ये दोनों जब रिएक्शन करती है तो आपको उत्पाद निकला। चलिए इसको हम लोग संतुलित समीकरण करना सीखते हैं। ये अभी असंतुलित है। अब जब आप इसे संतुलित करते हैं
तो क्या होता है, देखिए संतुलित करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से बोर्ड पर देखते रहना है, संतुलित हो जाएगा। पहले इस साइड की संख्या गिनेंगे, H है, N है, O है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 1 है। नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 3 है। इसे एक भाग में था, इसे एक भाग में ले आए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, Ca कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितना है, 1, और यहाँ पर क्या है भाई, OH2 है, यानी कि दोनों में 2 से गुना है, यानी कि ऑक्सीजन को अगर इसमें दोनों के आगे 1 छिपा रहता है, ठीक ना, 2 गुने अगर 1 करते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगी, 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगी, 2। चलिए ये भी आपका हो गया। अब आते हैं दूसरे साइड, दूसरे साइड में क्या है, शुरू में कैल्शियम है, Ca, कैल्शियम की संख्या कितना है, 1 है। कैल्शियम की संख्या 1 है। इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर कैसे गिनेंगे आप, नाइट्रोजन की संख्या कैसे गिनेंगे, ऑक्सीजन की संख्या कैसे गिनेंगे। नाइट्रोजन की संख्या 1 है और 1 से आप 2 में गुना है, यानी कि 1 दूना 2 है। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद O3 लिखा हुआ है, यानी कि O की संख्या यहाँ पर 3 है और गुना किया हुआ है 2 से, यानी कि O की संख्या कितना हो गया, 6। ये एक ग्रुप का है, इसको एक ग्रुप में ले लिए। और नेक्स्ट है H2O, H2O, H है और O है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो प्यारे बच्चे अब इसे हम लोग दोनों तरफ इसके परमाणुओं की संख्या को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जब बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2, इसीलिए इसको 2 से गुना करेंगे। ये पूरा ग्रुप में गुना होगा, 2 से 1 उससे ग्रुप 1 में सिर्फ गुना नहीं होगा, पूरा ग्रुप में गुना हो गया। 2 से हाइड्रोजन में गुना किया, यानी कि 2 हो जाएगा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर कितना है, 1 है। चलिए नाइट्रोजन की संख्या 1 है, इधर नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 3 है। सॉरी यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, इधर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 6 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 6 है। अब देखिए कैल्शियम की संख्या कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है। अब देखिए 2 जगह ऑक्सीजन दे दिया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑक्सीजन कितने जगह दे दिया है, 2 जगह, 6 और 2 8, इधर कितना है, 6 और 1 7 हो रहा है, यानी कि हमको ऑक्सीजन यहाँ पर 2 को करना होगा, 2 से यानी इसमें गुना कर देना होगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया बोलिए, 2 हो गया। अब देखिए आपका सब मिला लेते हैं, अब इसको सब मिलाते हैं। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पर 2 है, 4 है, माने हाइड्रोजन की संख्या 4 है। इस साइड में हाइड्रोजन की संख्या देखिए 4 है, आपको मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या 6 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 6 है। कैल्शियम की संख्या 1 है, कैल्शियम की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, अच्छा ये ऑक्सीजन गिना गया है, हाइड्रोजन भी गिना गया है। चलिए अब आपको यहाँ से लग रहा है कि संतुलित हो गया है। चलिए तो आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। कैसे लिखाएगा, ग्रुप के साथ ही लिखाएगा। 2 किसके साथ गुना हुआ है, 2 किसके साथ गुना हुआ है, 2HNO3, O3। चलिए इसमें 2 से गुना किए, अब इसमें क्या कितना से गुना हुआ है, इसमें गुना हुआ है का, नहीं, तो इसको डायरेक्ट जैसे है तैसे लिख दीजिए। CaOH2 है, CaOH2 लिख दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट साइड में आइए, नेक्स्ट साइड में आइए, इधर देखिए इसमें गुना हुआ है का, नहीं गुना हुआ है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए CNO3 प्लस। अब इसमें देखिए इसमें गुना हुआ है, H2O में 2 से गुना हुआ है, 2H2O हो गया। चलिए आपको ये हो गया संतुलित समीकरण। तो प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा वीडियो। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ संतुलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इस पे जगह कम था इसलिए मैं क्वेश्चन को लिख रखा है, आपको बता रहा हूँ तुरंत। चलिए देखिए जिसको देखना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब वीडियो इसको मिटा रहे हैं हम क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपके सामने नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
संतुलित करना सीखिए। आप एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, मन से पढ़िए। शुरुआत में है आप अभी NaOH प्लस इस साथ में है OH प्लस H2SO4 से क्या बना जाए Na2SO4 प्लस H2O। चलिए इसे भी हम लोग संतुलित करना सीखते हैं। कोई बात नहीं, इसी प्रकार से इसको हम लोग लिख लेंगे। अभिकारक को एक साइड, चलिए अभिकारक इसमें ये है, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। ये तीनों एक ग्रुप में है, एक ग्रुप में इसको बंद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या दिख रहा है बाबू, H2SO4। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। लिख दिए, बस ऐसे लिख देना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट इस साइड में आ जाइए। सोडियम की संख्या देखिए Na2 लिखा है, यानी कि 2 है। ये सल्फर की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। ग्रुप अलग है, ये अलग ग्रुप में से कर लीजिए। ठीक है, अब बच गया H2 है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या 1, 2 ऑक्सीजन की संख्या कितनी है जी, 1 है। चलिए अब यहाँ से हम लोग मिलाते हैं, शुरू यहाँ से करते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम की संख्या 1 है, अब इस साइड में आइए और सोडियम की संख्या देखिए कितना है, 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ 2 से गुना कर देना है। 2 से किस में गुना करेंगे, सोडियम में नहीं, पूरा ग्रुप में, NaOH में पूरा में गुना होगा। यानी कि सोडियम की संख्या सर 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2। चलिए अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 है। यहाँ पर भी तो मेरा 4 है, यहाँ पर भी तो 4 है। चलिए ठीक है, अभी तक। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या फिर से 2 है और हाइड्रोजन की संख्या इसमें फिर से 2 है। यानी कि यहाँ पर आपको पकड़ा गया है, यानी कि 2 से इसको गुना कर देना है। ठीक है, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए मिला लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए सोडियम की संख्या, टोटल सोडियम की संख्या कितनी है, 2 है। इधर टोटल सोडियम की संख्या कितनी है सर, 2 है। यहाँ पर 2 है ना। चलिए इस सोडियम की संख्या 2 है, और सोडियम कहीं है नहीं, तो सोडियम की संख्या 2 हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, और नीचे कितना है, 4 है। 4 और 2 कितना हो गया, 6। इस साइड में गिन लीजिए, 4 और 2 6। यहाँ पर भी मिल गया। चलिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और नीचे कितना है, 2 है, 4 हो गया। इधर साइड में देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4, ये भी सही हो गया। चलिए सल्फर की संख्या 1 है बॉस, सल्फर की संख्या 1 है। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम लोग इस समीकरण को उसी प्रकार से लिख देंगे। NaOH में कितना से गुना किया आप, NaOH में 2 से गुना किए, तो 2 लगा दीजिए, 2 NaOH हो जाएगा, प्लस H2 पर कोई गुना नहीं किए हैं, गुना नहीं किए। चलिए ठीक है, Na2SO4 प्लस इसमें कोई गुना नहीं है, 2O में, यानी 2H2 हो जाएगा। चलिए आपको संतुलित करने आ गया होगा। मुझे आशा है कि आप आज की क्लास बेहतरीन लगल होगा, और बेहतरीन से बेहतरीन करने के लिए भरोसे रखिए, आपके जीवन में जरूर एक बार बेहतरीन होगा। धन्यवाद। और क्लास 9th और 11th के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि आपको जैक बोर्ड ने आपके रिजल्ट को जारी कर दिया है। तो आज ही अपना रिजल्ट चेक करिए। आज मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ क्लास 9th और 11th की रिजल्ट जांच करने के लिए। तो आप लोग वीडियो पूरा देखे होंगे, उन्हें बच्चा जांच कर पाएगा। फर्स्ट में मैं ये बात को ही बोला हूँ। थैंक्स, धन्यवाद।